बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, अगर आपके पास अगस्त और सितंबर के महीने में ज़मीन फारिग है, यानी कि आपने पीछे जो फसल है वो अपने कोई जंतर काश्त किया है या कोई सब्ज़ियाँ काश्त की हुई थी, या इसके अलावा आपने जो है वो मूंग की फसल या तिल की फसल आपने काश्त की हुई थी, और अब आपकी ज़मीन फारिग हो गई है और 2-3 महीने जो है, 2.5 से 3 महीने जो है वो ज़मीन फारिग रहेगी। उसके बाद आपने जो है वो गंदम की फसल काश्त करनी है। अब इस 2 से 3 महीने के अंदर आप क्या काश्त कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कैनोला की एक ख़ास वैरायटी, यानी तेलदार के अजनास में आ जाता है कैनोला। तो इसकी एक ख़ास वैरायटी है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है आरी कैनोला। आरी कैनोला जो है ये कम दौरानिए की एक फ़सल है, यानी कि ये 95 से लेके 100-105 दिन के अंदर, 110 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। आप इसे अगर जो है आप इसका जो वक्त काश्त है वो 25 अगस्त से शुरू हो जाता है, और उसे जो है आप 5 से 7 सितंबर तक आप इसकी काश्त कर लें, तो आप इसके बाद जो है वो गंदम की फसल भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा कि गंदम की फसल आपकी पछेती फसल आपको काश्त करना होगी, और ऐसी इकसाम काश्त करना होगी जो पछेती इकसाम है। यानी कि जैसे आप लगा लें फैसलाबाद 2008 है या लसानी 2008 वैरायटी है, ये आप 10 दिसंबर तक काश्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप आरी कैनोला अगर आप काश्त कर रहे हैं तो उसके बाद आप गंदम की ये वैरायटियाँ काश्त करके एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जौहर वैरायटी है वो भी आप काश्त कर सकते हैं, 2016 जौहर वैरायटी है, या NN गंदम 1 वैरायटी है वो भी आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका वक्त काश्त जो है वो भी 10 दिसंबर तक होता है। तो आप जो है 2 फसलें ले सकते हैं, यानी कि आरी कैनोला जो है एक छोटे दौरानिया की फसल काश्त करके वो भी काश्त कर सकते हैं, और उसके बाद गंदम भी काश्त कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आरी कैनोला जो वैरायटी है उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। यानी कैनोला या सरसों की जितनी पैदावार आमतौर पर ज़िम्मेदार ले रहे होते हैं, 15, 18, 20 मन ले रहे होते हैं, तो जो ये आरी कैनोला वैरायटी है इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो 18 से 20 मन आसानी के साथ इसकी पैदावार ले रहे हैं ज़िम्मेदार भाई जो हैं। और इसके अलावा जो है आप इसका जो पैदावारी पोटेंशियल जो साइंसदान बता रहे होते हैं वो 30 मन तक है, यानी कि आप 30 मन तक भी पैदावार आरी कैनोला के साथ आप कैनोला के बीज की आप 30 मन तक पैदावार जो है वो ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा आरी कैनोला की ख़ास बात एक ये भी है कि इसके अंदर तेल के कंटेंट जो है, ऑयल कंटेंट, यानी कि तेल के अज्जा जो है, मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 40% तक जो है वो मिकदार बताई जाती है कि इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आरी कैनोला एक वो वैरायटी है, वो किस्म है, वो बीज है कैनोला का जो कि हमारे मुल्क में ख़ुद तैयार हो रहा है, और इसके अंदर जो मुज़र सेहत अज्जा होते हैं, जैसे सरसों वगैरह के अंदर होते हैं मुज़र सेहत अज्जा होते हैं, उसकी बहुत कम मिकदार है, यानी कि ना होने के बराबर है। तो आप इसे खुर्दनी तेल के तौर पे, घरों में जो खाने पकाने वाला तेल होता है, आप उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी अगर आप खल तैयार करोगे तो वो आप जानवरों को भी आसानी के साथ खिला सकोगे। इसके जैसे कि सरसों वगैरह की जब आप खल खिलाते हैं तो जानवरों के अंदर जो है वो अफारा वगैरह का मसला आ जाता है, तो आप जो है वो आरी कैनोला की खल जानवरों को खिला के इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो काश्तकार भाइयों, अब आ जाता है सवाल कि आपको जो आरी कैनोला का जो बीज है वो मिलेगा कहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर इसका बीज ही ना मिले, नहीं भाई। आपको जो है आरी कैनोला का बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन का जैसे इदारा है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले के अंदर मौजूद होता है, तो आप वहाँ से पंजाब सीड कॉरपोरेशन से भी इसका बीज हासिल कर सकते हैं। हर शहर के अंदर है पंजाब सीड कॉरपोरेशन के दफ्तर और इनके गोदाम मौजूद हैं। इसके अलावा जो है तहकीकाती इदारे, जितने भी ज़रई तहकीकाती इदारे होते हैं, उनके अंदर भी इसका बीज मौजूद है, और वो आपको जो है वो मिल सकता है। जैसे कि फैसलाबाद में जो ज़रई तरक्याती इदारा है, ज़रई तहकीकाती इदारा है अयूब रिसर्च के नाम से, तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NARC इस्लामाबाद में जो इदारा है, वहाँ से भी आप इसका बीज हासिल कर सकते हैं। रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बहावलपुर में है, तहकीकाती इदारा तेलदार अजनास का, वहाँ से भी आप इसका बीज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चकवाल के अंदर भी ज़रई तहकीकाती इदारा है, आप चकवाल से भी हासिल कर सकते हैं। और ख़ानपुर के अंदर भी ज़रई तहकीकाती इदारा है, तो आप तहकीकाती इदारा वहाँ से भी आप ख़ानपुर से भी आप इसका बीज हासिल कर सकते हैं। तो बीज के अवेलेबिलिटी का, बीज की दस्तियाबी का कोई मसला नहीं है। अब आ जाता है कि इसका शरह बीज क्या, आपने कितना बीज इस्तेमाल करना है। तो काश्तकार भाइयों, इस आरी कैनोला का 1.5 से 2 किलो बीज जो है वो रिकमेंड किया जाता है, वो सिफारिश की जाती है कि वो आप जो है 1 एकड़ के अंदर 1.5 से 2 किलो बीज आप इस्तेमाल करोगे। अब काश्तकार भाइयों आ जाता है कि इसका आपने काश्त करना किस तरीके से है।
तो करने के जो तरीके हैं काश्त, और इसमें जो है आप इसे ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं। ड्रिल के ज़रिए अगर आप काश्त कर रहे हो तो आपको लाइनों का दरमियानी फासला जो है वो आप 1 से लेके 1.5 फुट तक आप रखोगे। इसके अलावा आप इसे जो है वो बरसीम की तरह छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं, जैसे कि बरसीम काश्त की जाती है। इसके अलावा आप इसे जो है वटों के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, यानी और एक और तरीका ये भी है कि आप इसे खुश्क ज़मीन के अंदर आप इसका छट्टा करें और उसके बाद वटें बना दें 1-1.5 फुट के फासले की या 2.5 फुट का जो भी आपका प्लांटर है, तो उससे आप वटें बना दें। उसके ज़रिए भी आप इसे जो है वो यानी बेड्स के ऊपर भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। काश्त का ये आ गया, इसका शरह बीज आ गया, उसके बाद तरीक़े काश्त आ गया। अब आ जाते हैं कि आपने जो है वो ज़मीन की तैयारी किस तरीके से करनी है। आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से हल लगाएं, उसके बाद सुहागा दें, अपनी ज़मीन को हमवार करें। सेम ज़दा और कलराठी ज़मीनों में आपने इसे काश्त नहीं करना, वो काश्त के लिए मौजू नहीं है। इसके अलावा जो है आप इसे जो है वो मैरा ज़मीन से लेके हल्की मैरा से ले भारी मैरा तक आप इसे जो है वो काश्त कर सकते हैं इस फसल को। अब आ जाते हैं कि आपने जो है इसका वक्त काश्त क्या है और इसकी फसल बर्दाश्त का टाइम क्या है, यानी कटाई किस वक्त होगी, फसल पक के कब तैयार होगी। तो काश्तकार भाइयों अगर हम बात करें शुमाली पंजाब की, तो वहाँ आप जो है वो 25 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं। सिफारिश की जाती है कि आप 25 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक काश्त करें। उसके बाद जब इसकी जो बर्दाश्त है वो ठीक 100 दिन में 95 दिन में जो है वो इसकी बर्दाश्त का टाइम आ जाता है, यानी कि 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आप जो इस फसल की बर्दाश्त कर सकेंगे। इसके अलावा वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब जो है वहाँ आप सितंबर के महीने में आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं। तो काश्त का भाइयों अगर आपने गंदम काश्त करनी है इसकी फसल के बाद, आरी कैनोला के बाद आप गंदम ही काश्त करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो काश्त है वो 5 सितंबर तक लाजमी जो है वो 5 सितंबर तक आपको इसकी काश्त मुकम्मल करना होगी। जब आप 5 सितंबर तक आप काश्त मुकम्मल कर लोगे तो आपकी फ़सल जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिसंबर तक पक के तैयार हो जाएगी और आप गंदम जो है वो काश्त कर सकेंगे। काश्तकार भाई ज़मीन के अंदर जो है वो वतर का यकसा होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे उगाव के लिए ज़मीन जो है उसका वतर जो है वो एक जैसा हो, सारे खेत के अंदर एक जैसा हो। अगर आपके पास ज़मीन के अंदर वतर कम है तो फिर आपने क्या करना है कि जो बीज है इसका उसे आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जो है वो गीली मिट्टी के साथ नमी वाली मिट्टी के साथ आप इसे रखें। उसके बाद जो है वो काश्त करें बीज को, तो अच्छा उगाव होगा। इसके अलावा काश्तकार भाइयों अगर जो है आप ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो स्मॉल सीडी ड्रिल भी मार्केट में दस्तयाब है, उसके ज़रिए भी अगर आप काश्त करें तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों इसके अलावा आपने क्या करना है कि बीज जब आपने इसका काश्त करना है उससे पहले आपने थायोफिनेट मिथाइल जो फंजीसाइड है, जो कि फफूंदी कश जहर है, थायोफिनेट मिथाइल, वो आपने 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम जो है, यानी 2 किलो बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ग्राम जो है वो आपने थायोफिनेट मिथाइल जो है वो लेना है और उसे बीज को लगा के अच्छे तरीके से उसके बाद बीज को काश्त करना है। उससे ये होता है कि इसके अंदर एक बीमारी आ रही होती है, झुलसाओं की बीमारी आ रही होती है, जरासीमी झुलसाओं वाली, तो वो जो है बीमारी वो इसकी वजह से नहीं आएगी, उससे जो है वो हमें छुटकारा हासिल हो जाएगा। काश्तकार भाई इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप अब आ जाते हैं हम इसके खादों के इस्तेमाल की तरफ कि खादें आपने वो कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो काश्तकार भाई सबसे पहले तो ये ज़रूरी ये है होता है कि जब भी आप किसी फसल में खादें इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज़किया करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपकी ज़मीन का जो ज़रख़ेज़ी का लेवल क्या है। जब आपको ज़रख़ेज़ी का लेवल पता होगा तो आप अपनी फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे, यानी कि आपको जो खाद ज़्यादा देनी होगी, DAP वगैरह वो आप ज़्यादा दोगे और पोटाशियम वाली या कोई भी खाद आपको कम देना होगी तो आप कम दोगे। अगर आप अपनी ज़मीन का तज़किया नहीं करवा सके तो फिर आपने क्या करना है, इस फसल के लिए सिफारिश की जाती है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश, जिसे पोटाशियम वाली खाद जिसे कहा जाता है, सल्फ़ेट ऑफ पोटाश आपने 1 बोरी इस्तेमाल करनी है और आपने 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। अब जो DAP है और SOP है, सल्फ़ेट ऑफ पोटाश, ये दोनों तो आपने ज़मीन तैयार करते वक्त ज़मीन में डाल देनी है, और जो यूरिया है उसकी आपने एक पहली जो खुराक है वो आपने पहले पानी के साथ डालनी है और दूसरी जो आधी बोरी है वो आपने दूसरे पानी के साथ। अब आ जाते हैं इसकी आपाशी की तरफ कि इसे कितने पानी की ज़रूरत होती है और किस किस वक्त जो है वो पानी लगाए जाते हैं। तो काश्तकार भाइयों पहला पानी जो है वो इस फसल में जो है वो पहला पानी आप लगाओगे ठीक 15 से 18 दिन के बाद। दूसरा पानी आपने लगाना है फूल निकलते वक्त, जिस वक्त फसल में फूल निकाल रही होगी, और तीसरा पानी आपने लगाना है जिस वक्त के बीज बन रहा होगा। तो काश्तकार भाइयों अगर बारिशें वगैरह आ जाती हैं तो आप इन पानी को कम ज़्यादा आगे पीछे भी कर सकते हैं।
तो काश्तकार भाई, जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है फसल के अंदर। आपने क्या करना है कि जब आप फसल काश्त कर दो, ड्रिल के ज़रिए आप जब आप फसल काश्त कर दो, तो आप जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने एस-मेटोलाक्लोर जो स्प्रे होती है, वो आपने एस-मेटोलाक्लोर आपने ज़हर लेके आना है और उसके 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने वो स्प्रे करवा देना है। 100 से लेके 120 लीटर आप पानी इस्तेमाल करोगे तो आप जो है वो जड़ी बूटियों से कंट्रोल हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आप जो है वो स्प्रे नहीं करवा सके किसी वजह से फ़र्ज़ करें, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले पानी लगाने से पहले कोशिश करें कि खुश्क गोडी करा के अपनी फसल को साफ़ कर लें, या उसके बाद अगर पानी लगा दिया तो फिर आप जो है वो वतर आने पे फ़ौरन जो है अपनी जड़ी बूटियों से खेत को साफ़ करें। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो है वो छिदराई भी बहुत ज़रूरी है। छिदराई आपने क्या करना है कि जब इसके पहला पानी लगाने से पहले जो है वो आप जो जितने भी ज़्यादा पौधे हैं वो आप छिदराई करके निकाल दें। अब ज़्यादा पौधों से मुराद ये है कि आपने इस पौधे से पौधे का फासला जो है वो 4 से लेके 6 इंच रखना है। उसके अलावा जितने पौधे कमज़ोर पौधे वगैरह जो भी हों वो आप निकाल दें और पौधे से पौधे का फासला जो है वो मेंटेन कर लें। काश्तकार भाई, इसके अलावा आप जो सबसे जो अहम बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इस फसल से ज़्यादा पैदावार लेनी है उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने सल्फ़र लाजमी इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, तेलदार फसलें जितनी भी होती हैं उसके अंदर जब आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने क्या करना है कि जब आप पानी लगा रहे हो और फसल आपकी जब आप दूसरा पानी लगाओ, जब फसल आपकी फूल निकाल रही हो, उस वक़्त आपने 5 किलो से लेके 8 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो आपने पानी के साथ लगाना है। जब आप पानी के साथ लगाओगे तो इसकी जो है वो कमी पूरी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी पैदावार जो है वो बढ़ जाएगी। नमस्कार भाइयों, इस तरीके से आपकी जो फसल है आरी कैनोला जो वैरायटी है, जो कैनोला की आपकी फसल है वो 95 से लेके 110 दिन में 105 दिन में पक के तैयार हो जाएगी और आप फसल अपनी हासिल कर लोगे। आप जो है पैदावार भी 18 से 20 मन कैनोला की हासिल कर चुके होंगे और आप उसके बाद अगर गंदम काश्त करना चाह रहे हैं तो आप 5 सितंबर तक काश्त करके आप गंदम की फसल भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गंदम काश्त नहीं करना चाह रहे तो फिर आप जो है वो दूसरी फसलें जैसे कि आप हाइब्रिड मिर्च, हाइब्रिड चिली वगैरह काश्त कर सकते हैं, सब्जियां काश्त कर सकते हैं, आलू वगैरह काश्त कर सकते हैं। तो कोई भी फसल आप जो है वो आरी कैनोला काश्त करने के बाद आप कोई भी फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, आरी कैनोला जो वैरायटी है वो आप सितंबर काश्ता जो सितंबर में काश्त किया जाता है, कमाद की फसल काश्त की जाती है, उसके अंदर भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। उसके अंदर जब आप सितंबर आपने कमाद काश्त किया है तो आपने अगर वो कमाद लगाया है, कमाद गन्ने की फसल अगर आपने 2.5 फुट के फासले पे लगाई है तो फिर आप कैनोला की आप आरी कैनोला की आप एक लाइन दरमियान में लगा लें। और अगर आपकी कमाद की लाइनों का दरमियानी फासला जो है वो 4 फुट है तो आप आरी कैनोला की 2 लाइनें लगा सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इससे जो है आप फसल अपनी कैनोला की फसल भी आप हासिल कर लोगे और आपकी कमाद की जो फसल है ख़ास तौर पे वो आपकी कोरे से महफूज हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है आरी कैनोला जो है वो आप कपास में, खड़ी कपास के अंदर भी पानी लगा के आप छटा करके वो भी आप काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।